तो अब आ गए हम लोग फिजिक्स के पोर्शन पे। आपके सैंपल पेपर में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने सारे लाइन बाय लाइन अरेंज कर दिए, आप लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर में जाके देख लेना। तो देखो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, द अबव फिगर शोज फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस शोन बाय अ थिक लाइन। ठीक है, एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ऐसा इमेज बन रहा है तो बताओ कौन सा लेंस हम यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। सबने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया होगा, ऐसे हाथ पे रखते हो तो क्या देखते हो, जहां पे हाथ है उसी साइड इमेज बनता है ना। तो देखो कैसे होता है, ये है अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब अगर आप क्या कर रहे हो, इसको फोकस क्या है कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, फोकस क्या है कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो क्या होता है, एक लाइट जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कहां पे कट करेगा, फोकस पे। अब अगर एक लाइट क्या चला जाए, ऑप्टिकल सेंटर से चला जाए तो ऐसे। अब इस लाइट को तुम बैक ट्रेस करो, बैक ट्रेस करोगे तो कहां मिलेंगे ये लोग, ये मिलेगा कुछ इधर। तो कहा कैसा इमेज बना, जैसा दिख रहा वैसा इमेज बना, किसकी वजह से बना, कॉन्वेक्स लेंस से। तो इसका आंसर क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर क्या है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज दिख रहा है, मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाँ, इमेज कहां फॉर्म है आपका भाई, 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI अपॉन HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या फॉर्मूला है, V अपॉन U। ठीक है, तो V अपने को क्या गिवन है, 30, पर कौन से साइड है ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड है। तो क्या होगा, माइनस, सॉरी इमेज का है लेफ्ट साइड बन रहा है तो -30, U पता नहीं है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, 2 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ही। तो ये कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, 2। हाँ, तो U क्या आने वाला है, -30 डिवाइड बाय 2, मतलब -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है भाई, -15 सेंटीमीटर, माइनस मतलब लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर पे। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमिनिस्ड इमेज। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, हर बार वर्चुअल और इरेक्ट नहीं बनाएगा, वो क्या होता है कुछ कंडीशंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, जो मैंने बताया आपको, जब फोकस के आगे ऑब्जेक्ट रखोगे तब। तो कौन सा ऐसा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, तो उसका आंसर है कॉनकेव लेंस। क्या है आंसर, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब लिस्ट 2 यूजेस। तो क्या यूज करते हो आप, एक करेक्शन ऑफ मायोपिया, अगर किसी को मायोपिया है तो क्या यूज करेगा भाई, कॉनकेव लेंस का यूज करेगा। फिर दरवाजे में आपने पीप होल देख रखे होंगे, हाँ जिससे आपको आता है तो देखते हो, तो वहां पे यूज करते हो इसको आप। ठीक है, और फ्लैश लाइट में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है, मुझे कितने बजाना है, बस 2 ही, तो 2 तो हो गए। आप चाहे तो इधर फ्लैश लाइट में भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, फिगर बेस्ड है। देखो, द इलेक्ट्रिक सर्किट अबव फिगर इन अ क्लोज डायर कंटेन्स 2 हीटर X and Y in parallel, 2 हीटर X and Y, कैसे, in parallel। The above figure shows the circuit connected to a 230 volt power supply when both switches are closed। जब दोनों को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, लो कर दिया क्लोज। हाँ, द करंट इन एक्स, एक्स वाले में करंट कितना है, 3.5 एम्पियर। ठीक है, एनालाइज द सर्किट गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अब
कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? तो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई। V कितना है? 230 इंटू I कितना है? 3.5। क्लियर? तो आ कितना जाएगा? 230 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करोगे 8.805 वॉट। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रेजिस्टेंस X इज डबल दैट ऑफ Y, कैलकुलेट द करंट इन द हीटर। अगर मैं रेजिस्टेंस क्या कर दे रहा हूं? डबल कर दे रहा हूं, तो बताओ हाँ कि करंट इन Y क्या है? तो एकदम सिंपल है भाई, I किसके ऊपर डिपेंड करता है? V अपॉन R। V चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, V तो 230 ही है। हाँ, अब रेजिस्टेंस अगर डबल है तो उसके पास करंट क्या होगा? एकदम सिंपल है, I क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। आप चाहे तो पूरा भी कर सकते थे, हाँ, पर यहाँ पे X और Y की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, अगर तुम क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस X का डबल है तो क्या होगा? हाँ, यहाँ पे करंट के लिए क्या होना है? अगर मैं कहूं तो करंट क्या होगा इन Y? 2 टाइम X। देख रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इसका बढ़ रहा है, तो क्या होना है? करंट इसमें 2 इंटू का है 3.5। ठीक है। X का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका करंट घटेगा। अगर X का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका करंट क्या होना है? घटेगा। Y का रेजिस्टेंस कम है तो उसका करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कितना है भाई? तो X का रेजिस्टेंस क्या है? डबल है कंपैरेटिव टू Y। तो Y का करंट क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो 7 एम्पियर। ठीक है, ओके। हाँ, या फिर अगर तुमको और कुछ ऐसा करना हो तो ऐसे लिख लो, आई एक्स इक्वल टू वी अपॉन आर एक्स। हाँ, अपॉन, एक सेकेंड, ये गया। तो अब क्या होगा? ये है एक इक्वेशन, देखो, आई वाई इज इक्वल टू वी अपॉन आर वाई। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर लो, ये गया ये गया, तो अब क्या आएगा? v से v गया, हाँ, v से v गया, तो आई एक्स अपॉन आई वाई क्या होना है? आर वाई अपॉन आर एक्स। अब आर एक्स क्या है? डबल है। आर एक्स क्या है भाई? डबल है। तो आई एक्स अपॉन आई वाई क्या होना है? आर वाई 2 टाइम आर वाई। आर वाई क्या? तो देखो, आई वाई क्या है? इसको मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे ही लिखता हूं ताकि तुम्हारा क्लियर रहे। तो देखो, 2 टाइम आई एक्स क्या है? आई वाई। अब ये जो है इतना बड़ा कुछ करना नहीं है एग्जाम में, इतना ही लिखना है, शॉर्ट में लिखो, क्लियर लिखो। एक मार्क के लिए कितना लिखते बैठोगे? ठीक है, इसी के लिए, बाकी ये समझने के लिए। ठीक है, दिख रहा है आई वाई क्या है? 2 आई एक्स, यही तो है, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अब वी हैव 4 रेजिस्टेंस ए बी सी एंड डी ऑफ रेजिस्टेंस 3, 6, 9 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस कब मिलता है? जब क्या हो, चीजें कैसे कनेक्टेड हो? पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? लोएस्ट। सीरीज में कनेक्ट होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम। तो अब मूव करते हैं, हाँ, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे, हाँ, तो अब क्या है? 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। 1 अपॉन R1 की वैल्यू क्या थी? 3। एक बार वापस देख लेते हैं, 3, 6, 9, 12, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्या पता कुछ चेंज हो गया तो बस 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 12। अब इन सब का एलसीएम लो, हाँ, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 36 आता ही होगा, नहीं आता है तो बोलना, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा और सारी चीजों के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी
मैथ्स का भी सैंपल क्वेश्चन पेपर आएगा, वो पूरा मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर कुछ दिक्कत होगी तो वहां पे हम कवर कर लेंगे। 6 मीन्स मैथ्स में कोई दिक्कत होगी, साइंस में नहीं, साइंस में कुछ है तो अभी बोल दो। हाँ 12 + 6 3 प्लस सॉरी ये आया अपना 4 + 3, ऐड करो 12 6 आर, हाँ मतलब 12 and 6 18 22 25 आया क्या 25/36 1/RP, क्लियर है। तो आरपी क्या हो जाएगा 36/25 ओम, ठीक है, अराउंड 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, उसमें ले जाते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन 2 फ्यूज वायर ए एंड बी with current rating 2 and 5 ampere respectively, justify with reasons which of the two would you use with a 1000 watt 220 volt sorry 1000 watt and 220 volt रूम हीटर। तो अब ये दे रखा है, अब यहाँ पे दो वायर है मेरे को फ्यूज के लिए यूज करने के लिए, एक की रेटिंग है 2 एम्पियर, दूसरे की रेटिंग है 5 एम्पियर, कौन सा यूज करूंगा, पावर गिवन है, पावर गिवन है तो क्या करता हूं मैं, पी क्या है भाई अपना वी आई, ठीक है, पावर है 1000, वोल्टेज कितना है 220, आई खोजो, ठीक है, हाँ आई खोजो। तो आई आ रहा है अपना 1000 डिवाइड बाय 220, आंसर लाओ। तो ये कितना आएगा 4.54 एम्पियर। तो अब कौन सा फ्यूज यूज करूंगा, हाँ 2 एम्पियर वाला 5 एम्पियर वाला, भैया अगर 2 एम्पियर वाला यूज करने गए तो हीटर चलेगा ही नहीं, समझ रहा है ना, क्यों, क्योंकि उसको चाहिए ही क्या 4.5 एम्पियर, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा 5 एम्पियर वाला, ठीक है। मूव नेक्स्ट। तो what is the fundamental difference between hypermetropia and myopia in terms of optical experience of a person? हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में हम जान रहे हैं कि नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, दूर की चीजें क्लियर दिखाई दे रही होती है, ठीक है। अब मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, नजदीक की चीजें क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। पता चल गया डिफरेंस किसमें, ऑप्टिकल एक्सपीरियंस में, लिखना है यही चीज। अब व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर, तो ये किसका डिफेक्ट है भाई, हाइपरमेट्रोपिया, क्या है ये हाइपरमेट्रोपिया, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, नजदीक की चीजें इसे दिखाई नहीं देने वाली है, इमेज कहां बन रहा है, पीछे बन जा रहा है रेटिना के। स्टेट द कॉज फॉर सच अ डिफेक्ट, तो क्या हो रहा है, आई बॉल जो है वो क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, आई बॉल छोटा हो जा रहा है, इसके लिए इसको डिफेक्ट है। दूसरा, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज्ड, भैया कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, यहां पे अगर तुमने कॉनकेव लेंस लगा दिया तब तो गए, तो इमेज कहां बनेगा, जो पहले इधर बन रहा था वो कहीं इधर बन रहा है, और दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी का विजुअली इंपेयर्ड के लिए आप देख रहे होगे, सारे विजुअली इंपेयर्ड वाले भी क्वेश्चन कवर कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, बता दिया हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया। तो अब क्या हो रहा था, वहां पे क्या होता, आईबॉल छोटा हो रहा था, यहाँ पे आईबॉल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आईबॉल बड़ा हो जाएगा तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा, क्यों, पावर क्या होता है 1/f, ठीक है। नेक्स्ट, तो स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस R ऑफ अ वायर टू इट्स लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया E, बराबर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस का मुझे लेंथ और एरिया के साथ रिलेशनशिप, तो कैसे होने वाला है, तो R क्या होता है, मैं जानता हूं, अगर कोई एक वायर है, ये तो एक्टिविटी है, ठीक है, ये कोई वायर है, तो अगर मैं इसका लेंथ डबल कर दूं, हाँ तो क्या होना, लेंथ डबल कर दोगे तो जब लेंथ इसका डबल कर दोगे
तो क्या होगा, हाँ थोड़ा सा ये ऊपर वाले को छोटा कर लेते हैं, हाँ ताकि डबल दिखे। ये लो, ये एल है, ये 2L है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए क्या है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दोगे तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर तुम बढ़ा दोगे तो क्या होगा, हाँ ये मान लिया जाए मैंने वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एकदम सिंपल है, ऐसे ही समझ लो। हाँ कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करना चाह रहा है तो क्या होगा, वो एटम से या फिर आयन से कोलाइड करते हुए जाता है। तो अगर ज्यादा दूर जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ा दोगे तो उसको रास्ता क्या मिलने वाला, ज्यादा मिल जाएगा। रास्ता ज्यादा मिल गया तो कोलिजन कम होगा, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बराबर। दोनों कंबाइन कर लो, हाँ कंबाइनिंग द प्रोपोर्शनैलिटी। तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, क्या आएगा, कोई कांस्टेंट जिसको क्या बोलते हो, रजिस्टिविटी। क्या बोलते हो भाई, रजिस्टिविटी। तो अब ये हो गया मैथमेटिकल सिंबल का मैंने फाइनल फॉर्मूला ला दिया। अब यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मतलब ये रो डिफाइन करना है। तो मैं क्या बोलता हूं, जब लेंथ क्या है 1 मीटर, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, हाँ रो क्या होता है आर ए अपॉन एल। ए इधर डिवाइड में इक्वल टू साइड गया तो मल्टीप्लाई, एल मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड। तो आर ये 1 मीटर स्क्वायर और ये वाला 1 मीटर, मीटर से मीटर गया, तो ये क्या है आर। रजिस्टिविटी किसके इक्वल है, आर के, पर कब, और इसका यूनिट क्या है ओहम मीटर। हाँ 1 लिख नहीं रहा हूं पर यूनिट क्या ओम मीटर। तो अब देखो रजिस्टिविटी क्या बोल रहा हूं, जब 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला कोई वायर है और उसका लेंथ 1 मीटर है, तो रजिस्टिविटी किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, चलो एक्चुअली रजिस्टिविटी ही मेन चीज होती है, ठीक है, जो चेंज नहीं होती है। वो रजिस्टिविटी की सिर्फ किस पे चेंज होती है, टेम्परेचर पे। ठीक है, पर रेजिस्टेंस बाय लेंथ चेंज कर दो चेंज हो गया, एरिया चेंज कर दो चेंज होती है। तो मेन क्वांटिटी क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट। ओके, तो अब क्या है, हाँ ये वाला एक्सपेरिमेंट सबने अभी तक कर भी लिया होगा या फिर ये फिगर देखा भी होगा। तो क्या बोल रहा है, मोना वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विथ अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। She observed that she moved compass away from the current carrying wire. The deflection of the compass needle reduced. ठीक है, explain why the deflection of the compass needle reduced as Mona moved away the compass needle from the current carrying wire. तो भैया क्या है, ये वायर है तो इसके चारों तरफ है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पता है ना सबको, ये वायर है तो इसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे बहुत सारे सर्कल बनते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब इतने तो मैं नहीं बना सकता, हाँ इसी के लिए तो अब ये बहुत सारे बन गए। हाँ हाँ, तो अब ये बन गए। तो अब देखो क्या है, तो जब दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे दूर जाते हो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत फास्ट डिक्रीज होता है, रैपिडली डिक्रीज होता है, याद रखना ये चीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होता जाता है, ये जो लाइंस है ये क्या होते हैं, ज्यादा दूर दूर होते जाते हैं। ठीक है, दूसरा मेंशन द थिंग कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज। तो ऐसा क्या करूं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए, हाँ तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा ना। डिफ्लेक्शन इंक्रीज करना चाह रहे हो मैग्नेटिक नीडल का, तो क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है इसको इंक्रीज कर दो। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन इन कंपास। क्लियर, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है अपने को, डिस्क्राइब्ड बाय द अबव फिगर। तो अबव फिगर कहाँ है, पीछे। हाँ, तो ये है अपना फिगर, दिख रहा है सबको। तो अब देखो ये क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब देखो, हाँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला ऐसे, और करंट कहाँ जा रहा है, हाँ कुछ इस तरीके से जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब मैं कहां से देखने वाला हूं, मैं तो ऐसे नीचे से आके देखूंगा नहीं, मैं तो ऊपर से देखने वाला हूं। तो करंट क्या दिख रहा है, करंट जो है नीचे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है इस प्लेट के, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इस पे मैं दिखाऊंगा उससे बेहतर है कि देखो करंट जैसे मान लिया जाए ये प्लेन है और करंट इसके अंदर जा रहा है, अभी इसके भी तो अंदर जा रहा है ऐसे। तो जब इसके अंदर जा रहा है तो ये है करंट का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। अगर करंट अंदर जा रहा है तो देखो क्या होता है, ये दिख रहा है। अब ये घड़ी जो है, घड़ी कैसे मूव कर रही है, आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, हाथ का डायरेक्शन देखो पूरा ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्या बोलूंगा मैं, इस प्लेन के ऊपर से जब ऐसे देखोगे तो क्या हो रहा है, करंट अंदर जा रहा है, मतलब क्या है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। यही अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा होता तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या होता, बाहर की तरफ आ रहा होता तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर। चल, तो ऐसा होता है, एकदम सिंपल है, याद रखना, बाहर आया तो एंटी क्लॉकवाइज, अंदर गया तो क्लॉकवाइज, क्लियर। चल नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अबव सर्किट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, use the information given in the question to calculate the following potential difference across R2। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देखो R ये जो है 4 ओम और R2 जो है ये क्या है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं इसके पास वोल्टेज निकाल लूं तो इसके पास वोल्टेज क्या होने वाला है, V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या है, हाँ आई है अपना 1.5, आर क्या है 4, 1.5 इंटू 4 करो, क्या आना है 6 वोल्ट। तो इसके पास वोल्टेज कितना है भाई, 6 वोल्ट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2। R2 की वैल्यू क्या है, तो R2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, तो इसके पास वोल्टेज तो पता चल गया 6 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो यहां से करंट क्या आ रहा था, हाँ यहां से करंट आ रहा है टोटल 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ रहा है, यहां पे क्या गया, यहां पे 1.5 गया, तो बचा हुआ कहां जाएगा, इधर 0.5 एम्पियर, और दोनों मिलके वापस से हो गए 2 एम्पियर। तो मैं क्या बोलता हूं, वोल्टेज V I R2, हाँ ये आपको शो करना पड़ेगा, हाँ I2। तो कैसे शो करोगे, I क्या है I1 प्लस I2, चलो इसको भी I1 बोल लो, ऐसा कुछ है तो I1 कितना है, I1 है, इसको मैं रफ कर देता हूं, तो I1 है अपना 1.5, I2 का पता नहीं है, I है 2, तो I2 कितना आएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो अब क्या बोलता हूं मैं, V क्या रहने वाला है I2 R2, V क्या है 6, I2 0.5, R2 खोजो, R2 क्या आएगा भाई, R2 आएगा अपना 6 डिवाइड बाई 0.5 मतलब 12 ओम, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, पर ये बता देना, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, ओके। तो अब ये है अपना R1, दिख रहा है, R1 के अक्रॉस है करंट 2 एम्पियर। तो अब इसकी वैल्यू बतानी R1 की, तो अब यहां से क्या आ रहा है, टोटल है 12 वोल्ट बैटरी। अब ये 12 वोल्ट ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पूरे को क्या मिल रहा है, हाँ अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो देखो इस फिगर को मैंने क्लियर कर दिया, हाँ तो इस पूरे को क्या मिल रहा है भाई 6 वोल्ट, हाँ इसको क्या मिल रहा है 2 हाँ यहाँ पे आई आर करोगे तो इसको क्या मिल रहा है 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसके पास वोल्टेज क्या है, तो अब देखो मैं क्या बोलता हूं, यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं, कि टोटल जो था 12 वोल्ट, 12 वोल्ट में से क्या हो रहा है 6 वोल्ट तो इसको मिल गया है,
4 वोल्ट इसको मिल गया है। हाँ, अब बचा ये, तो ये क्या रहने वाला है भाई अपना 2 टाइम्स R1, 2 R1, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 R1, 12 माइनस 10 2 इक्वल टू 2 R1, तो R1 क्या होगा 1 ओम। R1 क्या होना है 1 ओम, ठीक है, तो ये क्या है अपना 1 ओम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ओके ये, तो अब देखो द अबव इमेज इज दैट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स रिवोल्यूशनाइज्ड आवर वेज ऑफ लुकिंग इनटू द स्काई। पता है, ठीक है, कि स्काई देखने का तरीका बदल दिया, हाँ एकदम क्रांति ला दी उसमें। दे एम्प्लॉय मिरर्स टुगेदर एंड फोकस लाइट। हाँ, मिरर का यूज कर रहे थे ताकि वो क्या कर सके, लाइट को इकट्ठा करे, रेदर देन रिलाइंग सोलली ऑन द लेंसेज। हाँ, ये जो है चीप मेथड है और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। देखोगे इंडिया में हम लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसका बहुत यूज होता है। इन देयर रिफ्रैक्टिंग काउंटर पार्ट दिस टेलीस्कोप यूटिलाइज प्रिसाइज शेप एंड पॉलिश्ड मिरर्स टू कैप्चर incoming light and reflecting it to a focal point where it forms an image for observation, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस क्या है, तो अब what kind of image of the star is seen by observer at the eyepiece। तो कौन सा इमेज बनेगा, तो इमेज बनेगा आपका रियल। क्यों रियल, तो देखो इधर, ये कौन सा लेंस है आईपीस वाला, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो इमेज क्या बन रहा है रियल, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो कौन सा मिरर यूज किया जा रहा है, हाँ तो ये क्या है कॉनकेव मिरर। केव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिख रहा है, ये क्या है कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर तो लिखा ही है, पर ये हमें मेन है, हाँ ये कर्व मिरर कौन सा है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब अटेम्प्ट आइदर सी और डी, हाँ ये केस बेस्ड स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के लिए, और इससे ही मिल जा रहा है आपको, हाँ एकदम देखो। अब यहाँ पे कौन सा था, तो कॉनकेव मिरर था, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस टाइप ऑफ लेंस और मिरर दैट इज यूज्ड एट द आईपीस। तो क्या यूज किए थे भाई, दिख रहा था कि नहीं, कॉन्वेक्स मिरर आईपीस के पास जो है। और व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेन मिरर, तो देखो जो यहाँ पे ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसकी वजह से इमेज क्या बनने वाली है, उल्टी बनने वाली है, इन्वर्टेड। तो ये प्लेन मिरर क्या करेगा, उसको सीधा कर देगा, नहीं तो क्या होगा, हाँ अगर तुम इसका यूज नहीं करते तो जो भी चीजें देख रहे हो वो उल्टी दिखेंगी, तो उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर तुम किसी चीज को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, मान लो अपने दोस्त को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो और वो उल्टा दिखे, तो कैसे ऑब्जर्व करोगे। इसी के लिए क्या कर रहे हो, इसको सीधा करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग भाई, प्लेन मिरर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हाँ ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे, हाँ तो सब कवर हो चुके हैं। कुछ चीजों में जो एक्स्ट्रा थे वो भी कवर कर लिए,